पीसीएल सर्जरी को 6 साल हो गए और 6 साल से हमारा पैर पतला का पतला ही पड़ा है, दूसरे पैर जितना बराबर भी नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब है और क्या नुकसान हो सकता है इसका? पहला नुकसान होगा कि अगर मांसपेशियां कमज़ोर है और दूसरे पैर की मांसपेशियां नॉर्मल है, मांसपेशियां हमारे पीसीएल, एसीएल, मेनिस्कस सबको बचाती है। इसको बचाने वाला प्रोटेक्शन फोर्स ऊपर से आता है, ये हमारी पुलिस और आर्मी है। सो हमने पीसीएल का ऑपरेशन तो करवा लिया, पर हमने उसको जो बचाएगा फ्यूचर में उसको मजबूत नहीं किया। अब वो कमज़ोर क्यों हो गई? वो कमज़ोर हो गई इंजरी के कारण और सर्जरी में जो रेस्ट आया उससे कारण। पर अगर हम उन्हें उसको दूसरे पैर के बराबर नहीं किया, तुम बेटा जिस दिन गिरोगे उस दिन टूट जाएगा, क्यों? वो मांसपेशी बचाएगी ही नहीं उसको। दूसरा, कई बार पीसीएल, एसीएल सर्जरी के बाद दर्द बैठ जाता है। दर्द क्यों बैठता है? क्योंकि जो पटेला है ना, उसकी ट्रैकिंग खराब हो जाती है सर्जरी के बाद, मांसपेशी कमजोर के कारण। वीएमओ कमजोर हो गई, पटेला ट्रैकिंग खराब हो गई। सो पटेला बाहर की तरफ चलता है, टकरा के चलता है, उठ के नहीं चलता। बेटा पटेला के पीछे घुटना घिसने लग जाता है तो क्या तकलीफ आती है? कर की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, नीचे बैठ के उठने में तकलीफ होती है। अगर ये आप ठीक नहीं करो सर्जरी के बाद, सो फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्यों? कार्टिलेज गिर जाएगा। दूसरा, तुम्हारा जो पीसीएल है वो तो टेंडन से बना, उसके अंदर कोई नर्व एंडिंग नहीं है। नर्व एंडिंग तब आएगी जब आप प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग करोगे, जो एडवांस पीसीएल ट्रेनिंग है। हम मांसपेशियां पतली है तो मतलब एडवांस ट्रेनिंग तो हुई नहीं, तो उसमें नर्व एंडिंग नहीं है। नर्व एंडिंग नहीं है तो ब्रेन को नहीं मालूम है कि पीसीएल बन गया, उसको लग रहा है टूटा हुआ ही। फीडबैक लूप नहीं बना। फीडबैक लूप मतलब ब्रेन को मालूम है मेरी उंगली है, मालूम है नहीं उंगली है। कल को अगर किसी का हाथ कट जाए तो ब्रेन को नहीं मालूम पड़ता बेटा हाथ कट गया, वो बहुत दिनों तक उसके उंगली में दर्द होता है। तो उंगली तो है ही नहीं इंसान की। इसको बोलते हैं फैंटम पेन, कि किसी का पैर कट जाता है तो उसको पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है। पैर ही नहीं है उसके बाद भी झुंझुनाहट होती है, ब्रेन को मालूम नहीं है कि पैर कट गया। वो रोज देखता है तब वो ब्रेन एडेप्ट होता है। सो आपके ब्रेन को नहीं मालूम है कि पीसीएल बना हुआ है, क्योंकि जो इसमें नर्व एंडिंग थी वो तो उड़ गई पीसीएल के साथ। जो नया पीसीएल बना है उसमें नर्व एंडिंग थी नहीं, वो तो टेंडन से बना था। वो तब डेवलप होगी व्हेन यू डू प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, विच इज एन एडवांस पीसीएल ट्रेनिंग। सो एडवांस पीसीएल ट्रेनिंग हमारे इंडिया में 90 से ज़्यादा % लोगों की मिस हो जाती है। क्यों मिस हो जाती है? क्योंकि जितने भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे कॉर्पोरेट है या कोई भी हो, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के अलावा कहीं भी एडवांस ट्रेनिंग का कोई रिहैब का कोई सिस्टम नहीं है। तो जिन डॉक्टर साहब ने आपका ऑपरेशन किया उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं है जो आपकी एडवांस ट्रेनिंग करा सके, ना उनके पास सेंटर है जो आपकी एडवांस ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो जो हाई एंड एथलीट होते हैं वो तो सेंटर पता कर लेते हैं भैया, सेंटर पता करके अपने आप जाते हैं, एडवांस ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें गेम में जाने वाला है। ये नॉर्मल पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ता, उनको लगता है घुटना बैंड हुआ, घुटना सीधा हुआ, हम फिट हो गए। तो ये आपका घुटना ना घिस रहा है, अभी एडवांस ट्रेनिंग बाकी है, वो हम करा देते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं तो वापस कभी टूट जाए, घुटना घिस जाए, वो तो होने ही वाला है। तब तक रुकना मत जब तक मजबूत नहीं हो जाए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। अब बात आती है कि एडवांस ट्रेनिंग का हम लोग करा देंगे पूरी, आपको एडवांस ट्रेनिंग ही बाकी है 3-4 महीने की। हम लोग आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, बीच बीच में आप यहाँ आते रहो। तो 3-4 बार आ गए, बाकी हमने ऑनलाइन करा ली, आपका पीसीएल चकाचक, सर्जरी तो बढ़िया हो रखी है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।